लोगों की खुशनुदी के लिए अल्लाह और उसके रसूल को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम नहीं पहनोगी तो मामा को भी बुरा लगेगा। हाँ बेटा, बुरा तो मुझे वाकई बहुत लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरी बहू को ये सेट पसंद ही नहीं आया। बेटा मैंने तो बहुत मोहब्बत से भेजा था। अभी तुम्हारी वाइफ को तो छुपा इल्जाम लगा दी। छुपा इल्जाम नहीं लगा रही, जो घटिया हरकत आप कर रहे थे मैं इसे बता रही हूं। अच्छा, वह कोई गलती नहीं होगी। मर्द की नजर और उसके इरादे भापने में औरत को गलतफहमी नहीं होती। अगर तुम हाँ करो मैं अजमीर और माहम से बात करूं तो उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक बार सोच लो, वक्त आगे बढ़ा जरूर है लेकिन है हमारी मुट्ठी में। नो डाउट के बहुत मतलब प्रस्त हुआ करते हैं। जब मतलब निकल जाए तो तू कौन मैं कौन, और मतलब की दफा ऐसे सगे बनते हैं कि इंसान को गुमान होने लगता है कि क्या ये वाकई अच्छे हैं। अब यहाँ पर चची जान जो के इजहार अफसोस के लिए आई, इतना बड़ा घर महल देकर हैरान रह गई। अब चाहती है कि रोज बरोज यहाँ पर आए। इसलिए तो उम्मे आयशा पर तरस खाते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे चचा से कहूंगी तुम्हें कुछ खर्चा दिया करे ताकि तुम गुजर बसर कर सको। तो मैं आशा सुना देती है, आपको ये सहमत करने की जरूरत नहीं, ये मेरा घर है, मेरे शोहर का, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। मैंने आपसे कहा था ना चची जान, अल्लाह पाक एक दर बंद करता है तो 100 खोलता है। देखिए आपके घर से अच्छा घर उसका दर खोल दिया अल्लाह पाक ने मेरे लिए। अब यहाँ पर आशा का ये ईमान, ये यकीन चची को बुरी तरह से हिलाकर रख गया। और अल्लाह पाक पर इतना एतबार जो करती है आशा, तो आशा को अल्लाह पाक कैसे नहीं नवाजेगा, खूब से खूब तर अता करेगा। अभी अजमीर के कदम तो डगमगाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द अजमीर के कदम आशा की तरफ वापस भी लौटेंगे। अजमीर के दोस्त की शादी है जिस पर वो जाना चाहता है, तो परेशान है कि उम्मे आशा को अपनी सोसाइटी में कैसे ले जाए। तो यहाँ पर माँ मशवरा देती है, तुम माहम के साथ चले जाओ, लेकिन बाप बसित है जो उसकी बीवी है उसी के साथ जाएगा, हमेशा उसी के साथ ही रहेगा, इसलिए सोसाइटी में उसे ही इंट्रोड्यूस करवाएगा। अब यहाँ पर अजमीर और माँ कुछ ना कर पाए, लेकिन माँ की शर्त के आशा को माहम तैयार करेगी और आशा को कोई एतराज नहीं। ऐसे में माहम आशा को तैयार भी करती है तो नशीन बेगम अपना सोने का सेट ले आई, आशा को पहनाओ, ये हमारी सोसाइटी में जाएगी तो हमारी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन आयशा वो सेट पहनने से इनकार कर देती है, आंटी मैं कैसे पहनूं, मैं तो हिजाब में हूं ना। तो सेट पहनने के लिए आपको अपनी नेक लाइन दिखानी बहुत जरूरी है, मेरे नेक का पार्ट नजर नहीं आता तो मैं ये सेट क्यों पहनूं। ऐसे में जब आयशा ने इनकार किया तो नशीन को तो क्या, माहम और अजमीर को भी बहुत बुरा लगा। अजमीर तो ठीक तरह से आयशा से बात नहीं कर रहा, शादी में तो आ गया लेकिन पूरी शादी में आयशा अकेली खड़ी रही और अजमीर अपने दोस्तों के साथ ही रहा। ऐसे में एक शराबी मर्द ने जब नजर डाली आयशा पर, इतनी खूबसूरत हिजाब में लिपटी हुई एक डॉल सी लग रही थी, तो उसकी तरफ बढ़ा, उसे ड्रिंक का ग्लास देने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसे हैरेस करने की कोशिश की। तो आयशा जो कि उसकी गलत नियत समझ चुकी थी, जल्दी से उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए खुद को उससे दूर किया। थप्पड़ की आवाज सुनते ही सुनसान हो गया, हर तरफ सन्नाटा छा गया। तो यहाँ पर अजमीर आगे बढ़ा, शर्मिंदा फील करने लगा, क्या किया आशा तुमने, ये क्यों किया। तो अब तो आदमी भड़क पड़ा, आपकी वाइफ अकेली खड़ी थी, उनके पास आया था, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक पेश कर रहा था, उन्हें तो इज्जत दे रहा था, लेकिन इस औरत को तो इज्जत रास ही नहीं आई, मेरे ही मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तो आयशा चीख उठी, अजमीर ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे इज्जत नहीं दे रहा था, बल्कि मेरे हाथ को टच कर रहा था, मुझे हरास करने की कोशिश कर रहा था। और एक औरत इतनी बेवकूफ नहीं हुआ करती कि मर्द की गंदी नजर को ना पहचाने। अब यहाँ पर अजमीर तो आशा की कोई बात नहीं सुनता, उसी पर गुस्सा करता है, हाथ से खींचते हुए उसे घर वापस ले आया और अब उससे बात भी नहीं कर रहा। बेशक अगर माहम इस सिचुएशन में होती तो अजमीर एक्शन लेता, अजमीर उस आदमी को खड़ी खड़ी सुनाता और उससे हाथापाई भी करता, लेकिन यहाँ पर उम्मे आयशा की बात आई तो अजमीर ने उम्मे आयशा पर ही गुस्सा किया। बेशक उसने अपना कफारा तो अदा कर दिया, लेकिन उम्मे आयशा को उसके हक ना देकर क्या वो अपने गुनाह से दस्तबरदार हो गया, क्या उसका गुनाह अमजद साहिब वाला धुल गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि कफारा अदा करने के बाद उसने कफारे के मुकम्मल हकूक तो अदा किए ही नहीं, तो फिर कैसे गुनाह माफ हो सकता है। तो यहाँ सोने पर सुहागा, गुनाह माफ करने की बजाय तो वो एक और गुनाह करने जा रहा है। अब अजमीर की वालदा चाहती है कि माहम से उसकी शादी हो जाए और माहम की वालदा भी यही चाहती है, तो अजमीर भी आगे चलकर अपनी माँ की खुशी के लिए ये कदम उठाएगा। एक शादी उसने दादी और बाप की खुशी से की, अपने गुनाह के लिए की, और दूसरी शादी वो माँ की खुशी के लिए करेगा और वो ये कदम बहुत जल्द उठाने जा रहा है। लेकिन आखिरकार
होता वही है जो कुदरत चाहती है, और कुदरत यही चाहती है कि उम्मे आयशा को इतनी ज्यादा अज़ियतें, इतनी ज्यादा आजमाइशें ना दी जाए कि जितनी वो बर्दाश्त भी ना कर पाए। बेशक कुदरत कभी भी इंसान को उसकी औकात से बढ़कर, उसकी ताकत से बढ़कर आजमाइशों में नहीं डाला करती, और यहाँ पर उम्मे आयशा को ऑलरेडी उसके माँ बाप का दुख मिल चुका है, तो कैसे मुमकिन है कि अब शोहर का दुख भी उसे मिलेगा। मंगनी तो हो जाएगी, लेकिन ये बात शादी तक तो ना पहुंच पाएगी। उससे पहले ही अल्लाह पाक अजमीर के दिल में आयशा के लिए टूट कर चाहत भर देंगे कि अजमीर चाहकर भी किसी और का नहीं हो पाएगा। बेशक कुदरत जो चाहती है कर सकती है, इंसान बेबस है, कुछ नहीं कर पाता, यहाँ तक कि उस पर तो उसके दिल का इख्तियार भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।